पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वते नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम तुलसीदासाय नमः। ओम वाल्मीकाय नमः। ओम वसिष्ठाय नमः। ओम गौरीपतये नमः। ओम श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः। ओम श्री सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः। ओम श्री सपत्नीकाय भरताय नमः। ओम हनुमते नमः। बोली माता पार्वती शंकर भगवान की जय। श्री नंदीश्वर महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। माई मेरी साचियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। क्षेत्रपाल भैरव बाबा की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहूँ सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहूँ सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहूँ सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहूँ सुदशरथ अजिर बिहारी। राम उपासक जे जग माही। 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 एहि समान प्रिय तिनके नाही। एहि सम प्रिय तिनके कछु नाही। एहि सम प्रिय तिनके कछु नाही। रघुपति कृपा जथामति गावा। रघुपति कृपा जथामति गावा। रघुपति कृपा जथामति गावा। रघुपति कृपा जथामति गावा। यह पावन चरित सुहावा। यह पावन चरित सुहावा। यह पावन चरित सुहावा। यह पावन चरित सुहावा। राम सिया राम सिया राम सिया राम
सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम, राम सिया राम, जय जय 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 राम सिया सिया राम। सिया रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे रानी सरकार की जय। सभी साधु संतों की जय। संक्षिप्त योग वासिष्ठ उपशम प्रकरण। शरीर का कारण मन है तथा मन का कारण प्राण स्पंद और वासना। इनका कारण विषय, विषय का कारण जीवात्मा और जीवात्मा का कारण परमात्मा है। इस तत्व का प्रतिपादन श्री वशिष्ठ जी कहते हैं। रघुनंदन, भाव और अभाव का तथा दुख रूपी रत्नों का खजाना चित्त ही, जो वासनाओं के वश में रहने वाला एक तरह से अनुचर है, शरीर का कारण है। भगवान वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि भाव और अभाव तथा दुख रूपी रत्नों का खजाना चित्त ही है। चित्त में किसी वस्तु का भाव होता है, कभी उसका अभाव हो जाता है। जैसे शब्द एक तत्व है, शब्द का भाव होता है और अभाव होता है। एक समय में वस्तु होती है, जैसे एक समय में शब्द है तो जब शब्द प्रकट हो रहे हैं तो शब्द का भाव है, और जब मौन है तो शब्द का अभाव है। परंतु चित्त शब्द के भाव को भी जानता है और शब्द के अभाव को भी जानता है, अर्थात शब्द को भी जानता है और मौन को भी जानता है। तो ये दोनों ही, मौन हो जाए शब्द रहे तब विचित्र रहेगा, और मौन हो जाए शब्द ना रहे अर्थात इंद्रिय का विषय ना रहे तब विचित्र रहता है। तो भाव और अभाव तथा दुख रूपी रत्नों का खजाना चित्त ही, जो वासनाओं के वश में रहने वाला है। ये चित्त किसके वश में रहता है, किससे प्रकट होता है? वासनाओं से। वासनाओं के वश में चित्त रहता है, और चित्त के वश में पदार्थ रहते हैं। जो हमारे इंद्रियां और इंद्रियों के जो शक्तियां हैं, वो शक्तियां चित्त से प्रकट होती हैं, और चित्त वासनाओं से प्रकट होता है। जो शरीर का कारण, ये वासनाओं के वश में रहने वाला एक तरह से अनुचर है, सेवक है, वासनाओं के पीछे पीछे चलता है। जैसे सेवक अनुचर होता है, आज्ञापालक होता है, ऐसा इससे रहने से अर्थात इसकी सत्ता से ही वासनाएं प्रकट होती हैं, परंतु मालिक होने पर ही उनको नौकर के जैसा रहता है, उनके वश में रहता है, उनका अनुचर रहता है। शरीर का कारण है, प्रतीत होने के कारण सत और विनाशशील होने के कारण असत रूप से ये शरीर समूह एकमात्र चित्त से ही उत्पन्न हुए हैं। जितने भी हमारी इंद्रियां हैं और हमारा ये शरीर प्रकट होने के कारण प्रत्यक्ष दिखता है ना, तो प्रत्यक्ष दिखने के कारण तो ये सतरूप दिखता है, प्रतीत हो रहा है हमें, और नाशवान होने के कारण यह सतरूप। तो इसको यदि हम ये कहें कि ये इंद्रियां, ये मन
ये शरीर और ये सब पदार्थ हैं, हमें तो दिख रहे हैं। कहते हैं हाँ ठीक है, कह सकते हैं, प्रतीत होते हैं बस, सत्य नहीं है, प्रतीत हो रहे हैं। तो प्रतीत होने के कारण सत्य कह सकते हो, कुछ समय के लिए सत्य है। एक स्थायी सत्य होता है, शाश्वत सत्य होता है, और एक देशकालिक सत्य होता है। जैसे संसार, ये कहें कि परमात्मा है तो ये शाश्वत सत्य है, आत्मा है शाश्वत सत्य है। परंतु जितना ये संसार है और इस संसार में जितने भी देश काल वस्तु शरीर इत्यादि है, ये कहेंगे क्या ये सत्य है कि असत्य है? तो कह सकते हैं कि सत्य है, शाश्वत सत्य नहीं है। तो फिर ये कैसा सत्य है? ये अस्थायी सत्य है। जैसे बालक पैदा हुआ तो हम क्या कहते हैं? उसको बालक है। जब हम बालक कह रहे तो ये बात सत्य है। वही बालक बड़ा हो गया, जब वो जवान हो गया तो हम क्या उसको बालक कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो मिट गया वो सत्य है, कुछ समय के लिए रहा वो सत्य, फिर बदल गया। तो अस्थायी था, फिर अब हम उसको कहने लगे ये युवा है, युवक है। तो अब ये युवक जो कह रहा है ये स्थायी है, ये भी स्थायी नहीं है, फिर उसी को कहते हैं ये वृद्ध हो गया। अब जिसको वृद्ध कह रहे हैं ये स्थायी है, ये वो भी मर जाएगा। ऐसे ही ये संसार सत्य है, अस्थायी। तो ये शरीर अस्थायी सत्य है, ये मन और चित्त अस्थायी सत्य है। ये वस्तु तो सत्य नहीं है। सत्य वो वस्तु है जो कभी नष्ट नहीं होगी और कभी बदलेगी नहीं। वो वस्तु शाश्वत सत्य है और ये अस्थायी सत्य है, लेकिन दिख रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं, इसलिए इसको सत्य कह देते हैं, क्योंकि ये टिकेंगे नहीं, इसलिए यह सत्य। तो दोनों संज्ञाएं देश काल शरीर की हो जाएगी। जैसे स्वप्न में भ्रम से संसार सबको स्वयं ही होता है, ऐसे ये प्रतीत होता है जैसे स्वप्न में संसार प्रतीत होता है। जो यह मिथ्या जगत का स्वरूप दृश्यता को प्राप्त है, वह चित्त से उसी प्रकार उत्पन्न होता है जिस प्रकार मिट्टी से घड़े आदि उत्पन्न होते हैं। जितना भी संसार दिखाई दे रहा है, जितना भी ये दृश्य जगत दिखाई दे रहा है, ये चित्त से प्रकट हुआ है, हमारे चित्त से। जब चित्त नहीं था, चित्त विलीन हो गया था, तो संसार भी नहीं था। जब हम सो गए थे तो संसार नहीं था। कहेंगे स्वप्न में था, तो तब भी चित्त था। और जब सुषुप्ति में चला जाएगा, प्रगाढ़ निद्रा के अंदर, उस वक्त दृश्य नहीं होता है। तो चित्त विलीन हो गया है, परमानेंटली नहीं, टेम्परेरली, कुछ काल के लिए विलीन हो गया है। तो किस में विलीन हो गया? आत्मा में, थक गया था। प्रकृति की शक्ति, जो इसका सामर्थ्य है, वो सीमित है। कुछ काल के लिए और कुछ देश, कुछ अंश में कार्य कर सकती है प्रकृति। ये देह, ये मन, बुद्धि, चित्त एक देश में, यानी कि एक शरीर में कार्य कर सकती है, और एक समय तक, एक सीमा तक कार्य कर सकती है। तो इसकी सीमाएं हैं, काल को लेके, शक्ति को लेके, परिमाण को लेके। तो ये थक जाता है, फिर ये एनर्जी लेता है, मानो चार्ज होता है, तो ये कनेक्ट होता है अपने से, चार्जर से। चार्जर क्या है? चार्जर जिसकी स्वयं की सत्ता है। जैसे मोबाइल का बैटरी ख़त्म हो गया तो उसको उससे कनेक्ट करते हैं जिसकी स्वयं की सत्ता है, यानी कि बिजली प्रोड्यूस हो रही है, वो एक बड़ा मानो पावर स्टेशन है। उस बड़े पावर स्टेशन से इस छोटे पावर को हम कनेक्ट करते हैं तो ये चार्ज हो जाता है। लेकिन ये भी भौतिक है, जो बिजली है इस संसार की, वो भी भौतिक है। लेकिन जिससे मन, बुद्धि, चित्त कनेक्ट होकर चार्ज होता है, वो भौतिक नहीं है और वो सीमित नहीं है। जो अभौतिक है, अर्थात जो अलौकिक वस्तु है, वो एक तो असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है, और उसकी पावर की भी सीमा नहीं है, और वो एक समय में रहे, एक समय में ना रहे, ऐसा भी नहीं है। तो शाश्वत है, अनंत है, असीम है, अनेक उसमें गुण है। तो जब ये थकता है तो उससे कनेक्ट होता है, और उसमें ये चित्त जब आत्मा से या स्वरूप से जुड़ता है, अर्थात दूसरे शब्द में ऐसे कह सकते हैं, जब संसार को छोड़ता है तो चार्ज होता है, संसार में डिस्चार्ज होता है। संसार में आएगा, इसका सब पावर इसकी डिफ्यूज़ होने लगती है, निकलने लगती है, डिस्चार्ज होने लगती है। और फिर ये जब पूरा एकदम से थक जाता है, कार्य करने में असमर्थ हो जाता है शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, इंद्रियाँ,
तो फिर ये अपने अपने कारणों से, अपने अपने आधारों से जुड़ती है, और फिर ये आधार जीव से जुड़ जाता है, और जीव चेतन आत्मा अर्थात आत्म स्वरूप हो जाता है। तो जब ये आत्म स्वरूप होता है उससे जुड़ता है, जब ये पावर ले रहा होता है, एनर्जी में एनर्जी को ले रहा होता है, कलेक्ट कर रहा होता है, तो उस समय मानो चित्त बहुत सूक्ष्म रूप से टेम्परेरी टाइम के लिए विलीन हो जाता है, संसार नहीं रहता है। और जैसे ये चित्त चेतन होता है, बाहिर्मुखी होता है, तो ये संसार प्रकट होता है। तो चित्त से संसार होता है, चित्त नहीं है तो संसार भी नहीं है। और अब हमारा चित्त मानो पूरा ही चेतन हो जाए, अभी तो हम जब सोते हैं तब हमें संसार की अनुभूति नहीं होती है, तो क्या ऐसा भी है कि हम जागते रहे और संसार की अनुभूति नहीं होती? ऐसा भी है। जब पूर्ण रूपेण चेतन हो जाएगा, ब्रह्म हो जाएगा, तो भी संसार नहीं रहेगा, तो फिर ये ब्रह्म हो जाएगा। अब ये संसार है, फिर यही संसार ब्रह्म हो जाएगा। तो संसार की सत्ता चित्त से है। उसी प्रकार यह मिथ्या जगत स्वरूप दृश्यता को प्राप्त होता है, वह चित्त से उसी प्रकार उत्पन्न होता है जिस प्रकार मिट्टी से घड़े आदि उत्पन्न होते हैं। अनेक तरह की वृत्तियां धारण करने वाले इस चित्त रूपी वृक्ष के दो बीज हैं। दो बीजों से पैदा होता है ये चित्त। इस चित्त रूपी वृक्ष के दो बीज हैं, एक प्राण संचरण और दूसरा दृढ़ भावना। प्राण चलता है तो चित्त प्रकट होता है। प्राण का स्पंदन यदि रुक गया, हमने प्राण लेना, जैसे मर जाए व्यक्ति, तो चित्त विलीन हो जाएगा, चित्त नहीं रहेगा। तो प्राण जब तक देह में चलता है तब तक चित्त रहता है। एक बीज है इसका जिस पे ये चित्त रूपी वृक्ष खड़ा हुआ है या जिससे पैदा होता है, वो है प्राण। तो प्राण के आधार पे चित्त कार्य करता है। प्राण नहीं है तो चित्त भी नहीं है। तो पहला एक इसका प्राण संचरण और दूसरी है दृढ़ भावना। अब सोया हुआ है, तो सोया हुआ भी, सोए हुए का भी चित्त विनाश क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्राण चल रहा था। तो प्राण किसकी सत्ता से चलता है? प्राण चेतन की सत्ता से चलता है, प्राण जीव की सत्ता से चलता है। जीव नहीं रहेगा तो प्राण नहीं चलेगा, प्राण नहीं चलेगा तो चित्त नहीं रहेगा, और चित्त नहीं रहेगा तो दृढ़ भावना नहीं रहेगी। मैकेनिज्म है पूरा, ये एक सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग है पूरी की पूरी। अब इसके दो प्रकार के बीज हैं। ये जो दो बीज हैं, एक बीज है प्राण, प्रथम बीज। जैसे मानो परमात्मा ने संसार को बनाया और प्राणियों को बनाया। अब ये प्राणी, ये देह पैदा हुआ और इस देह में प्राण प्रकट हो गया। परमात्मा की प्रेरणा से इसमें प्राण चलने लगा। तो जैसे इसमें प्राण चलने लगा तो इसमें चित्त प्रकट हो गया, और जैसे इसमें चित्त प्रकट हुआ तो एक बीज हो ना प्राण, प्राण से चित्त बना तो बीज हो गया प्राण। अब इसने स्वयं ही बीज का निर्माण कर दिया। जैसे बीज वृक्ष बन के और वृक्ष फिर बीज बना देता है, ऐसा ही होता है ना। हमने बीज बोया, वो बीज ही वृक्ष बन जाता है, और वो वृक्ष ही फिर बीज बना देता है। तो प्राण रूपी बीज से चित्त रूपी वृक्ष पैदा हुआ, और इस चित्त रूपी वृक्ष ने एक नया बीज पैदा कर दिया। उसका नाम है भावना, वासना, इच्छा, कामना। वो इसने एक नया बीज पैदा कर दिया। अब इसने बाहर संसार में आके देखा, ये संसार ऐसा है, और इसमें वस्तुओं में इसने दृढ़ भावनाएं कर ली। इसने क्या भावना कर ली? संसार है, संसार सत्य है, संसार सुखदायी है, संसार सत्य, स्वस्थ, सब कुछ सदा रहने वाला है। ऐसी ऐसी इसने अनेक भावनाएं कर ली। फिर इसने भावना कर ली, ये मैं हूँ, शरीर मैं हूँ। ऐसी भावना कर ली, शरीर से पैदा होने वाले मेरे हैं, और इससे जुड़ी हुई जितनी संपत्ति इत्यादि है वो सब मेरा है। इसने अनेक भावनाएं कर ली, वे भावना इसने दृढ़ कर ली। तो जितनी भावनाएं इसने दृढ़ कर ली, मान लो इसने 100 भावनाएं दृढ़ कर ली या 1,00,000 भावनाएं दृढ़ कर ली, तो इसने 1,00,000 बीज तैयार कर दिए एक ही चित्त ने। अब कभी ये संतान के कारण जन्म लेगा, कभी ये संपत्ति के कारण जन्म लेगा, कभी ये सुख की वासनाओं के कारण जन्म लेगा, कभी ये दुख के कारण लेगा, फिर कभी इसने जो कर्म करे अच्छे बुरे उन कर्मों के कारण, तो अनंत बीज पैदा कर देगा यही चित्त। जिस वस्तु को देख लेगा उसी की कामना कर लेगा, उसी को सत्य मान लेगा, उसी को प्राप्त करने की इच्छा करेगा, या उसको सत्य मान के उसके पीछे लग जाएगा। ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मेरा होना चाहिए, या ये मेरे से दूर होना चाहिए, या मुझे मिलना चाहिए, या मेरे से नष्ट हो जाना चाहिए, दूर हो जाना। ऐसे अनेक भावनाएं कामनाएं कर लेगा, बीज पैदा कर देगा। तो पहला बीज प्राण है जिससे चित्त पैदा होता है, और चित्त का बीज, चित्त स्वयं जो इस बीज को पैदा करता है उसका नाम वासना है, वो है कामना। इसके दो बीज हैं, एक प्राण संचरण और दूसरी दृढ़ भावना।
जब शरीर का नाड़ियों में प्राणवायु संचरण करने लगता है, शरीर की नाड़ियों में जब प्राण चलने लगता है, तब वृत्तिमय चित्त तत्काल उत्पन्न हो जाता है। किंतु जब शरीर की नाड़ियों में प्राण संचरण नहीं करता, तब वृत्ति ज्ञान न होने के कारण उसमें चित्त उत्पन्न नहीं होता। प्राण संचरण रुक गया तो चित्त भी रुक गया। यह प्राण संचरण रूप जगत ही चित्त के द्वारा दिखाई पड़ता है। अब ये जो भी दिख रहा है ना बाहर जगत, ये चित्त के कारण है और चित्त प्राण के कारण है। तो जितना भी संसार दिखता है चित्त के कारण दिखता है, क्योंकि चित्त ने इसको इस रूप में सत्य माना हुआ है। जिस प्रकार आकाश में नीलता आदि दिखाई पड़ती है, जैसे आकाश में नीलापन दिखाई पड़ता है ना, पर नीला थोड़ी आकाश का कलर थोड़ी होता है, लेकिन नीला दिखाई पड़ता है। आकाश में अनेक आकृतियाँ दिखाई पड़ती हैं, बादल कभी कुछ बन जाते हैं, तो आकाश में आकृतियाँ थोड़ी होती हैं, तो वो हमारा अज्ञान होता है, हमारा भ्रम होता है। आकाश में जो नीलापन है वो हमारा ज्ञान है। ऐसे ही ये जो संसार सत्य दिख रहा है ये अज्ञान है। तो आकाश में न होने पर भी नीलिमा दिखती है, ऐसे ही संसार सत्य न होने पर भी सत्य दिखता है, उसका कारण चित्त है। राघव, जीवात्मा के विषयों के संपर्क से रहित होने पर ही उसका परम कल्याण होता है। जीवात्मा ये बेस है, आत्मा यानी कि परमात्मा, परमात्मा से जीवात्मा और जीवात्मा से प्राण, प्राण से चित्त और चित्त से संसार, और इस चित्त से अर्थात संसार अर्थात कामनाएं और वासनाएं। तो यहाँ पर कहते हैं अब ये जीव वापस परमात्मा बन जाए, उसकी विधि है। कहते हैं हाँ विधि है। कहते हैं जीवात्मा के विषयों के संपर्क से रहित होने के कारण, अगर ये जीव क्योंकि बार बार विषयों को देख रहा है ना, संसार को देख रहा है और इसको सत्यमान को मानकर इसमें रहना चाहता है, इसमें इसकी सुख वृत्ति है, इसमें शाश्वत वृत्ति है इसकी, तो ये जो इसका अज्ञान है, अगर यह ज्ञान टूट जाए, इन विषयों से संसार से यदि ये रहित हो जाए, इससे संपर्क काट दे, अर्थात इसको इस रूप में न देखकर भगवत रूप में देखने लग जाए सारे संसार को, तो विषयों से रहित हो जाएगा। क्योंकि जब तक किसी भी वस्तु में रस बुद्धि है, सुख बुद्धि है या शाश्वत बुद्धि है, तो उसकी तरफ दौड़ता है, और उनमें वो गुण है नहीं, इनमें एक भी ऐसा गुण नहीं है। ना तो संसार के किसी भी पदार्थ में रस है, टेम्परेरली रस प्रतीत होता है, ना ही उनमें सुख है, परमानेंटली नहीं है, कुछ समय के लिए सुख, और ना ही वो शाश्वत है, टिकेंगे नहीं, नष्ट हो जाएंगे। तो एक भी गुण इनमें ऐसा नहीं है, परंतु क्योंकि ये अपनी तरफ नहीं देख रहा है, ये बाहिर्मुखी हो गया, तो इसको बाहर दिखता है चीज़ें। अब बाहर दिखने के कारण जो इसको बाहर दिख रहा है उसी को सत्य मान लिया इसने। लेकिन अगर इसको कोई मोड़ दे कि भैया उधर मत देख, तू अपनी तरफ देख, अपनी तरफ देख मतलब आत्मा की तरफ देख या परमात्मा की तरफ देख। यदि तू परमात्मा की तरफ देखने लगेगा तो तेरे को सब कुछ मिलेगा, रस भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा, और नित्यता, शाश्वतता, आनंद, सब कुछ, ज्ञान, सब कुछ मिलेगा। लेकिन जिसमें तू ये वस्तुएं खोज रहा है उसमें नहीं है ये वस्तुएं, तो तू मुड़ जा, तो संसार को मत देख, विषयों से रहित हो जा, परमात्मा से जुड़ जा। परमात्मा से दो प्रकार से जुड़ सकते हैं, अंतर्मुखी होकर समाधि के द्वारा, और बाहर संसार को परमात्मा का रूप जानकर परमात्मा के द्वारा। दो प्रकार की समाधि की वृत्तियाँ हैं। या तो बिल्कुल ही इससे अलग होकर किसी गुफा में बैठ के समाधिस्थ हो जा, अर्थात विषयों से अलग हो गया, विषय दिखते नहीं है वहाँ पर। विषय नहीं रहे तो मन नहीं रहेगा, मन नहीं रहेगा तो प्राण रुक जाएगा, प्राण रुक जाएगा तो जीव आत्मा आत्मा से कनेक्ट होकर एक और परमात्मा हो जाएगा। ये विधि है। या फिर बाहर जो देखता है उसको ब्रह्म समझ ले, वो परमात्मा समझ ले। यदि उसको परमात्मा रूप देखने लगेगा तो अभी विषय नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब विषय रूप से अनुवर्तन नहीं करता है, अब वस्तु के रूप से इनको नहीं देखता है, चीज़ों को, व्यक्तियों को, पदार्थों को, देश को, काल को, अवस्थाओं को। किससे देखता है? ब्रह्म रूप से देखता है, सब भगवान है। अब वो काला दिखे तो भगवान, और पीला दिखे तो भगवान, दूर दिखे तो भगवान, पास दिखे तो भगवान। भगवान का नाम है ना श्याम सुंदर, है ना। दो
चीज़ें हैं इसमें। श्याम कहते हैं काले को। और सुंदर, तो श्याम काला हो तो सुंदर कैसे होता है? काला होगा, काले में तो दिखता ही कुछ नहीं है, तो सुंदर कैसे? तो वही श्याम है, वही सुंदर है, वही रात है, वही दिन है, वही स्त्री है, वही पुरुष है। तो वही सब कुछ है, वही ब्रह्म है, वही राधा कृष्ण है, वही है श्याम सुंदर। रात भी वही है, दिन भी वही है। लेकिन हम क्या कहते हैं, तो रात है, ये तो दिन है। हमने वेद कर दिया ना, तो दिन रात नहीं है, श्याम सुंदर है। श्याम ही सुंदर है, और जो सुंदर है वही श्याम है। अर्थात जो भगवान है वही संसार है, और ये संसार सुंदर है, यही है वो। अब जब श्याम सुंदर ही है, सब भगवान ही है, तो विषय कहाँ है? पदार्थ कहाँ है? तो संसार कहाँ है? संसार से जुड़ कैसे सकता है? अब तो बाहर भी श्याम सुंदर है, और जो देखने वाली वृत्तियाँ, मन, बुद्धि, इंद्रियाँ, वो भी श्याम सुंदर है। उनके पीछे जो जीव, वो भी श्याम सुंदर है। सारे श्याम सुंदर है। सब कुछ एक हो जाएगा, तो विषय हट गए, विषय रहे नहीं, संसार रहा नहीं। संसार नहीं रहेगा तो मन टिक नहीं सकता। मन का बीज वासनाएं हैं, नष्ट हो जाएगा मन, चेतन हो जाएगा मन, और ब्रह्म हो जाएगा मन, ब्रह्म ही शेष रह जाएगा। दो ही कारण, इनसे या तो समाधि के द्वारा या भगवत भाव के द्वारा व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर कह रहे हैं राघव, जीवात्मा के विषयों के संपर्क से रहित होने पर ही उसका परम कल्याण होता है, ऐसा जानो। किंतु प्रकट हुआ जीव ही तत्काल बाह्य विषयों की ओर रागवश चला जाता है, और उन विषयों के भोग के अनुभव से चित्त में अनंत दुख उत्पन्न होते हैं। कहते हैं विषयों से रहित होने पर परमात्मा मिल जाता है, परंतु प्रकट हुआ चित्त बाहर चला जाता है। बाह्य विषयों के राग वश चला जाता है, उनमें राग हो जाती है, उसकी आसक्ति हो जाती है। देखो कितना अच्छा, कितना बढ़िया, कितना रसदार है, कितना सुंदर है। परमात्मा से भिन्न उसकी सत्ता मानकर उसके पीछे दौड़ता है। जैसे मृग सूर्य की रश्मियों को जल मानकर दौड़ता है, ऐसे दौड़ता, वहाँ तो जल है नहीं। ऐसे ये चित्त बाहर अपने से हट गया, अपने स्वरूप से, और बाहर विषयों से जुड़ गया। तो बाहर जब ये विषयों से जुड़ता तो क्या होता है? विषयों की ओर रागवश चला जाता है, और इन विषयों के भोग के अनुभव से चित्त में अनंत दुख उत्पन्न हो जाते हैं। अनंत, एक दो दुख नहीं, 150 नहीं बोले हैं, 1000, 2000, करोड़, 2 करोड़ दुख नहीं बोले हैं, अनंत दुख बोले हैं। ऐसा बोला है कि ये बहिर्मुखी होता है, बाहर सत्य मान के उनसे जुड़ता है, और उन विषयों को जब भोगता है अनंत दुख अनुभव करता है। अनंत मात्रा में और अनंत नंबर में। कितने दुख हो सकते हैं, गिनती नहीं है। और दुख की मात्रा कितनी, तो वो भी गिनती नहीं, अनंत दुख होता है। विषय से जुड़ने के कारण इसको अनंत दुख की प्राप्ति हो जाती है। जब जीवात्मा बाह्य विषयों से उदासीन होकर परमात्मा के ज्ञान के लिए प्रयत्नशील होता है, तब वह प्राप्त करने योग्य निर्मल परम पद रूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अब बाहर उसने देखा, अरे मैं तो इसको सत्य मान के, सुखदायक मान के, रसदायक मान के संसार के पीछे दौड़ा था, व्यक्तियों के पीछे, वस्तुओं के पीछे, या पदों के पीछे, धन संपत्ति, संतान के पीछे, और उसको महान दुख जब मिला, थक गया, फिर उल्टा भागता है। और जब इससे उदासीन होता है, संसार से उदासीन होकर फिर कहता है सुख यहाँ तो मिला नहीं, ये तो मैंने सुख, तो सुख कहाँ पर है? तो कोई बता दे सुख तो उधर है। ऐसे ये तरीका सुख का है, इससे जुड़, अपने से जुड़ या परमात्मा से जुड़, फिर हटता है पीछे। जैसे मुनि भी तव्य ने दुख को प्रणाम किया ना, दुख को गुरु बोला कि ये दुख, तू तो मेरा गुरु है, तूने तो मुझे परमात्मा से मिलाया, यदि तू नहीं होता तो तुम्हें संसार में फंसा रह जाता। लेकिन तूने दिखाया कि संसार और दुख कितना क्लेशदायक, कितना कष्टदायक है, और तेरे को अनुभव करके, दुख को पाके ही तो मैं परमात्मा की तरफ मुड़ा, उसकी तरफ चला, तब तो मुझे परमात्मा मिला। तू नहीं होता तो मुझे परमात्मा मिलता नहीं। हे दुख, तू तो मेरा गुरु है, मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। तो ये दुख जब हमारे जीवन में आता है ना, तो मानो भगवान कृपा कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के अंदर भगवान ने कहा है कि जिस जीव पर मैं कृपा करता हूँ उसका धन छीन लेता हूँ, और जब उसके सगे संबंधी, इष्ट मित्र उसकी सहायता करने लगे तो उनको सहायता नहीं करने देता हूँ।
और उसका परिवार और उसका शरीर वो भी उसके वश में नहीं रहता, उसमें रोग प्रकट हो जाते हैं, महान दुख में गिर जाता है। क्या कहते हैं, जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसके साथ ये करता हूँ। अब ये सामान्य आदि सोचे ये कैसी कृपा है भगवान की, उसका धन छीन लेता हूँ, उसके साथ धन छीन लेता हूँ, उसके मित्र सगे संबंधी सब तो भाग जाते छोड़ के धन के जाते ही, तो सबको छीन लेता हूँ और महान विपत्ति उसके जीवन में आ जाती है। और जब महान विपत्ति आती है तो महान घोर दुख से जब वो तिलमिला जाता है ना, पिघल जाता है, जल जाता है पूरा, अंदर बाहर से कोयला हो जाता है ना, तब सुख की, जैसे मानो प्यास से प्राण निकलने को है तो फिर बोलता है जल जल जल। अब मान लो दुख से संतप्त हो गया, बुरी तरह से जल गया है, तो फिर बोलता आनंद चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए। तो भगवान कहते आजा मेरे पास, मेरा। फिर वो अपनी बाएं फैलाता है, वो परमात्मा की तरफ मुड़ता है और तुरंत शीतल एकदम, जैसे मानो चंदन में लपेट दिया हो। मानो गंगा जी में एक धूप से जलते हुए व्यक्ति को गंगा जी में स्नान मिल गया, सीधा ऐसा भगवान से कनेक्ट, भगवान से जुड़ गया, भगवान से जुड़ के सब संसार मल रोग माया सब दूर। तो फिर अब क्या प्राप्त हुआ, अब सुख नहीं प्राप्त होगा, आनंद प्राप्त हो गया। अब जल प्राप्त नहीं है, अब गंगा जल प्राप्त है, अब सुख प्राप्त नहीं है, अब आनंद प्राप्त है, अब संसार प्राप्त नहीं है, भगवान प्राप्त है। अब मन नहीं है, अब भगवत भाव, दुखों से छूट जाएगा। जैसे ही संसार से विमुख होगा, संसार से विमुख कब होगा, जब दुख को अनुभव करेगा, और दुख को अनुभव ही नहीं करेगा तो संसार से विमुख नहीं होगा, संसार से विमुख नहीं होगा तो परमात्मा के सम्मुख भी नहीं होगा। ये नियम है, एक साथ दो से नहीं जुड़ सकता है, एक साथ दो से नहीं रहेगा। तुलसी दोनों ना रहें, रवि रजनी एक ठाम। या तो रात नहीं रहती है या तो दिन, एक स्थान पर तो दोनों होते हैं। जिनके हृदय में राम है उनके हृदय में काम नहीं हो सकता है, और जिसके हृदय में काम, तहाँ हृदय नहीं राम। और दोनों रवि रजनी, जहाँ राम तहाँ काम है, जहाँ काम तहाँ राम। जहाँ राम नहीं तहाँ काम है, जहाँ काम नहीं तहाँ राम। तुलसी दोनों ना रहे, रवि रजनी एक ठाम। या तो संसार है या तो भगवान है। जैसे ही संसार से छूटेगा परमात्मा से मिलेगा। अवलंब को देखो, एक अवलंब प्राप्त होगा, एक सारा प्राप्त होगा। जैसे व्यक्ति दोनों पैरों से नहीं चल सकता, उसको चलने के लिए एक पैर छोड़ना पड़ेगा, एक कदम उठाना पड़ेगा। अवलंब एक का लिया तो दूसरे को उठाएगा, अब उसको टेकेगा तो उसको उठाएगा, तो एक का ही अवलंब रहेगा, दूसरे का नहीं रहेगा। अब जब तक संसार का अवलंबन है, इसके सारे से टिका हुआ है कि ये संसार मुझे बचाएगा, रखेगा, सुख देगा, ज्ञान देगा, परमात्मा का अवलंबन नहीं होगा। और जब परमात्मा का अवलंबन कर लिया तो संसार नहीं होगा। कहते हैं जब इस संसार से, इन विषयों से उदासीन हो जाता है ना ये जीवात्मा, तो उदासीन होकर फिर ज्ञान के लिए प्रयत्न करता है, तो परमात्मा के लिए, सुख के लिए प्रयत्न करता है। और ऐसा प्रयत्नशील होकर तब वह प्राप्त करने योग्य निर्मल परम पद परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। श्री राम, जीवात्मा के संकल्प को ही तुम चित्त जानो, उसी चित्त ने इस अनर्थ जाल का विस्तार किया। उस चित्त ने ही ये सब कुछ संसार सब निर्मित किया है। योगी लोग चित्त की शांति के लिए योग शास्त्र में बतलाए गए प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा एवं ध्यान रूप योग की युक्तियों द्वारा प्राण का निरोध करते हैं। विद्वान लोग प्राण निरोध को ही चित्त शांति रूप फल का दाता, उत्तम समता का हेतु और जीवात्मा की अपने वास्तविक स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा में सुंदर स्थिति कहते हैं। महाबाहु श्री राम, तीव्र संवेग से आत्मा के द्वारा जिस पदार्थ की भावना की जाती है, तत्काल ही वह जीवात्मा अन्य स्मृतियों को छोड़कर तद्रूप ही हो जाता है। कह रहे एक ज्ञान का
योग का तरीका है। योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 8 चरण। और जब समाधि में गया तो चित्त विलीन, प्राण बंद, परमात्मा से एक हो गया। ये समाधि एक हो जाएगा। और दूसरा, इस संसार में भगवद रूप से जुड़कर, ये समाधि है। दोनों ही जो समाधियां हैं, दोनों ही समाधियां विषयों से रहित हैं, संसार से रहित हैं। दोनों ही समाधि परमात्म रूप हैं। जैसे ही विषय का प्रवेश हो जाएगा तो मानो समाधि भंग हो गई। तो कहते हैं निर्विकल्प समाधि। एक होती है सविकल्प समाधि। सविकल्प जिसमें विकल्प है। तो जो सविकल्प समाधि है, जैसे चित्त में अभी विकल्प है, जब आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार करने के बाद छोड़ दिया है, विषयों का प्रत्याहार हो गया है। अब धारणा है, अब धारणा बनाई है, चित्त की धारणा परमात्मा की तरफ, विकल्प। फिर धारणा के बाद ध्यान, तो परमात्मा का ध्यान, ये भी विकल्प है। परंतु ये जो विकल्प है, ये विकल्प भी वस्तुतः निर्विकल्प है, क्योंकि जिसका विकल्प है, जिसको देख रहा है, वो भी परमात्मा ही है। और जो देख रहा है, जिसके द्वारा देख रहा है, ये जितने भी विकल्प है परमात्मा ही है। तो इसको बोलेंगे सविकल्प समाधि। भगवद भाव मन के द्वारा भगवान के रूप का ध्यान करना, विकल्प है ना। ध्यान करने वाला जिसके द्वारा, इंद्रियों के द्वारा कर रहा है वो इंद्रियां, और जिस रूप का ध्यान कर रहा है वो, तो ये धारणा, ध्यान। तो यहाँ पर विकल्प समाधि है। ये भी समाधि लग गई है, लेकिन इसमें विकल्प है। इसमें हम परमात्मा के अनेक रूपों को देख रहे होते हैं, परमात्ममय होकर। और इसके बाद जब समाधि हो जाएगी तो क्या होगा? निर्विकल्प। फिर देखने वाला ही नहीं है, मन बुद्धि चित्त ही नहीं है, वो तो आत्मा है, तो परमात्मा ही रह जाए, तो विकल्प नहीं। तो इसको बोलेंगे निर्विकल्प समाधि। तो ये निर्विकल्प समाधि पहले प्रारंभिक, तो मतलब सविकल्प समाधि प्रारंभिक तौर पे साधक के द्वारा साधना क्रम है। ये साधना करने की एक रीति है, सिस्टम है, या स्टेप्स हैं ये साधना के। तो ये क्रम करते करते, सविकल्प करते करते निर्विकल्प स्थित हो जाएगी। और उसके बाद जब वो निर्विकल्प समाधि हटेगी और योगी को यदि ये सब भी ब्रह्म ही दिखा, सब कुछ ब्रह्म ही है, तो उसकी शाश्वत रूप से निर्विकल्प समाधि लग गई है। तो उसको बोलेंगे सदैव मुक्त। उसका देह तो है पर मन नहीं है, मुक्त हो गया। और यदि समाधि खुली और समाधि खुलने के बाद संसार दिखा, तो समाधि काल में तो निर्विकल्प था, परंतु समाधि खुलने के बाद विकल्प हो गए। और ये जो विकल्प हुए, ये विकल्प सांसारिक विकल्प हैं। तो दो प्रकार के विकल्प, एक भगवान के नाम रूप, ये भी तो विकल्प ही है ना। भगवान के अलग अलग अनेक नाम है, अनेक रूप है भगवान के, तो ये सब भी विकल्प हैं। परंतु ये विकल्प होने पर भी विकल्प नहीं है, क्योंकि चेतन है सारे के सारे। भगवान का नाम रूप गुण लीला सब चेतन होती है, तो विकल्प होने पर भी विकल्प नहीं है। और संसार में यदि कहीं ऐसा सोचेगा कि मैं निर्विकल्प हो गया हूँ, मैंने अपने मन को मेडिटेशन करके एक पॉइंट पर रोक दिया, तो पॉइंट भी तो है, वो भी तो एक विकल्प ही है। मैंने तो इस चक्कर पर अपने मन को लगा दिया है, उस चक्कर पे लगा दिया है, या उस स्थान में लगा दिया है, तो विकल्प ही तो है वो। तो वहाँ पर यदि अपने आप को निर्विकल्प समझता है तो भी सविकल्प है, क्योंकि जो ध्यान कर रहा है वो, जिसके द्वारा ध्यान कर रहा है वो, और जिसका ध्यान कर रहा है वो, तीनों ही संसार हैं। लेकिन यही विकल्प जब चेतन के साथ होगा, परमात्मा के किसी नाम रूप लीला को लेकर होगा, तो ये विकल्प होने पर भी निर्विकल्प होंगे। तो अब वो निर्विकल्प समाधि के बाद, जगने के बाद यदि पूर्ण ज्ञान हो गया, परमात्मा की प्राप्ति हो गई, परमात्मा रूप हो गया, तब संसार नहीं रहेगा, तब सब जगह परमात्मा ही हो जाएगा। अन्यथा समाधि से उठने के बाद भी संसार हो सकता है। श्री राम।
त्रिविध संयोग के आत्मा के द्वारा जिस पदार्थ की भावना की जाती है तत्काल वह जीव आत्मा अन्य स्मृतियों को छोड़कर तद्रूप ही हो जाता है। वासना के अत्यंत वशीभूत और तद्रूप हुआ यह जीव आत्मा जिस किसी को देख लेता है उस सब को अज्ञान से सद वस्तु मान लेता है और वासना के वेगवश अपने स्वरूप को भूल जाता है। ये जो जीव और जीव का चित्त, अब ये चित्त जिस भी वस्तु को देख लेता है, उसने किसी घर को देख लिया, किसी लोक को देख लिया, किसी जीव जंतु को देख लिया, किसी पदार्थ को देख लिया, तो पहले तो गलती ये हुई कि ये अपने से हटकर पर की तरफ चला गया, बाहिर्मुखी हो गया ना, अंतर्मुखी से बाहिर्मुखी हो गया। अब ये बाहिर्मुखी होकर जब इसने पर को देखा तो पर को देखकर इसने दूसरी गलती ये कि उसको सत्य मान लिया, ये तो सत्य वस्तु है, ये तो बड़ी अच्छी वस्तु है, और फिर उसके पीछे पड़ता है, उसको प्राप्त करना चाहता है और फिर इसको दुख की प्राप्ति होती है। इसमें ये जिसका भी संकल्प करता है ना वैसा ही हो जाता स्वयं। तो अब इसने संसार का जो संकल्प किया हुआ है ना, इसी ने किया हुआ है, तभी संसार प्रकट है। तो इसने संसार का संकल्प किया कैसे? तो इसने संसार को देखा है। तो अब देखा है कि पहले देखा है? पहले देखा है इसने पहले संसार को देखा है और वो संसार बीज रूप से चित्त में है और उस बीज से ही इसने संकल्प करके संसार का निर्माण किया है और फिर संसार में भ्रमण करता है। क्योंकि भावार्थ ये है कहने का कि जिस प्रकार का संसार इसको दिखता है ना, वो प्रकार जो है ना, वो काइंड इसने निर्माण की है, चित्त ने। जैसे हमें अच्छा संसार दिखता है, खराब दिखता है, या स्त्री पुरुषों से भरा हुआ दिखता है, लोक परलोक का संसार दिखता है, ऐसा दिखता है ना। तो ये जो प्रकार है संसार का, ये प्रकार चित्त ने निर्माण किया है। परमात्मा अद्वैत है, अद्वैत का अर्थ एक होता है, तो उस एक में अनेकता नहीं होती है। तो इसने ये जो अनेकता और भिन्नता दिखती है ना, ये चित्त का दोष है कि ये वस्तु अच्छी है, ये खराब है, ये दिन है, ये रात है। तो इसी को अज्ञान बोलते हैं और इसका नाम संसार है। इसमें दो चीज़ें हैं, यही द्वैत है। ये द्वैत जब इसको संसार रूप से दिखता है तो मानो अज्ञान से प्रेरित होकर ये देख रहा है और इसने पूर्व में ऐसा अभ्यास किया है, उन अभ्यासों के कारण संसार ऐसा निर्मित हुआ है, तभी उसको ऐसा ही अनुभव कर रहा है। और जब इसको ज्ञान होगा तो इस प्रकार का संसार नहीं दिखेगा, अच्छा बुरा स्त्री पुत्रमयी, तो कैसा दिखेगा? भगवदमयी हो जाएगा संसार, सब परमात्मा ही दिखेगा। अग्नि है वो भी परमात्मा है, जल है वो भी परमात्मा है, वायु है वो भी परमात्मा है, पृथ्वी है वो भी परमात्मा, स्त्री भी परमात्मा, पुरुष भी, सब जीव जंतु एक हो जाते हैं। अच्छा, सब में जितने भी हमारे मन है ना, अलग अलग, एक एक बॉडी में एक एक मन है, और वो मन, एक मन दूसरे के मन में प्रविष्ट नहीं हो सकता है। मेरे मन की बात दूसरा नहीं जानेगा और दूसरे के मन की बात मैं नहीं जानता हूँ। उसके पीछे कारण होता है अज्ञान, क्योंकि हमने ना बाउंड्री सेट कर दी है अपनी। जैसे मान लो हमने एक ऐसा कुआं बनाया कि हम उसकी चुनाई करते गए और करते करते हमने उसको ऊपर से भी बंद कर दी, तो हम ही उसमें बंद हो गए। स्वयं अंदर से हम चुनाई कर रहे थे ना, हम ही बंद हो गए। अब हमें बाहर का नहीं दिखता है, अंदर का भी नहीं दिखता है, और जो अंदर है, जो भी उस कुएं के अंदर जो भी कुछ है, उसी को हमने सत्य मान लिया है। और फिर वो जैसा भी दिखता है उसको मान लेते, ये ईंट अच्छी है, ये नीली है, ये पीली है, ये छोटी है, ये बड़ी है, ये रहने वाली है, ये मरने वाली है, तो हमने उसका स्वयं निर्माण कर लिया। लेकिन उसकी बाउंड्री के बाहर हम नहीं जा पाते, यह ज्ञान है। और अगर ज्ञान हो जाए अंदर बैठे बैठे, मैं तो बंद हो गया यहाँ पर, मानो वहीं पर मर गया और वहीं पर दोबारा से, पांच भूत ही तो है ना, दो चीज़ें हैं, पांच भूत और ये चेतनात्मक एनर्जी और प्रकृति, दो ही चीज़ें। अब ये वहाँ उस कुएं में मर गया, पांचों भूत अलग हो गए। अब दोबारा से मानो बैक्टीरिया क्रिएट हो गया, बैक्टीरिया से दोबारा से वही प्राण जीव प्रारंभ हो गया दोबारा से, और ये दोबारा से जिंदा हो गया, उस कुएं में ही पैदा हो गया। कुएं के बाहर तो इसको ज्ञान ही नहीं है, कुएं के बाहर भी कुछ है, तो बस उसी को सत्य मानता है, उसी को संसार मानता है।
जैसे गूलर का जो फल होता है ना, इतना सा जरा सा होता है, वो पैक होता है पूरा, उसके अंदर बहुत सारे कीटाणु होते हैं। अब जो गूलर के अंदर के जो कीटाणु हैं, उनके लिए वो ब्रह्मांड है, उनको थोड़ी पता बाहर भी कोई ब्रह्मांड होता है। बस उसमें जो भी वे दाने हैं या जैसे वे उसमें अंदर से कांटे से निकले रहते हैं, उसमें जो फूल वही लोग हैं, वही देश है, वही कंट्री है उनकी, और उसमें वही जातियाँ, वही जीव जंतु उतने ही है। बस वो मान लो बैक्टीरिया पैदा हो गया उस कुएं में ही, उसमें ही पैदा हो गया, उसको उतने कोई मानता है। लेकिन जो ये गूलर के फल में पैदा हुए जीव जंतु जैसी मान्यता मानकर बैठे हुए, क्या वैसी है? क्या वैसी थोड़ी मान्यता। ब्रह्मांड उतना सा थोड़ी है और वैसा ब्रह्मांड थोड़ी है, तो भिन्न है। ये तो उसका ज्ञान है, उसके अंदर का जो जीव है, और उस जीव को कोई ज्ञान करा दे, भैया तू इस गूलर के इतना सा ब्रह्मांड नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ब्रह्मांड कितना अनंत है, ब्रह्मांड सुख कितना है अनंत, लोग कितने अनंत है, और आत्मा की शक्ति असीम है। तो वो कैसे होगी? ये गूलर तोड़ इसको, अब वो कितनी बड़ी उसकी लेयर होती, कितना मोटा होता वो, कैसे टूटे उससे बेचारे से। लेकिन ज्ञान के कारण वो प्रार्थना करे, प्रकृति पका देती है, पका के फूट जाता है। अंदर ही कुएं में यदि हमें ज्ञान हो गया, जैसे संसार रूपी हमने निर्माण किया इसको, हम मर गए इसमें, और अनेक बार मर गए हम इसके अंदर, और हर एक बार हम जन्म ले लेते हैं इसी के अंदर, और इसको सत्य मानने बैठे हैं। अब किसी ने ज्ञान करा दिया, ये नहीं, इतना ही नहीं है, इससे बाहर निकल के देख। और फिर हमने प्रार्थना की या हमने प्रयास किया, तो पुरुषार्थ, प्रार्थना दो ही तो चीज़ें, या तो पुरुषार्थ से पा सकता है या कृपा से पा सकता है। तो कृपा की या पुरुषार्थ किया और टूट गया ये। अब ये जो पिंड टूट गया, या मन ने जितने संसार का निर्माण किया था वो टूट गया, तो आत्मा है, ये तो चेतन है, ये सब जगह प्रविष्ट है। फिर इतना ऐसा नहीं रहेगा कि मैं इस शरीर की बात जानता हूँ, आप में भी मैं हूँ, उसको भी मैं जान लूँगा, सबको जान लूँगा, सब में मैं ही हूँ और मुझ में सब है, एक हो जाएगा। अभी क्यों एक नहीं होता? कुएं में बंद है, कुएं के बाहर कुछ नहीं देख सकता, जान नहीं सकता, सामर्थ्य नहीं है, परंतु कुएं के टूटते ही बाहर प्रकट हो जाएगा, एकदम से बाहर के संसार से एक हो जाएगा। मन का ये लेयर टूटते ही सबके मनों में प्रवेश कर जाएगा। योगी सबके मन की जानता है, संत महात्मा जो होते हैं ना, उनके पास जाके बैठो और बताएंगे ना, उनको पता होता है किसके मन में क्या चल रहा है, कौन क्या खाना। अनेक बार ऐसे प्रमाण आपको मिल जाएंगे। मैंने अनुभव किया, ऐसे खूब महात्माओं से मिले और उन्होंने वो बात बोल दी जो प्रसन्न था हमारे मन में, उत्तर दे दिया उसका, या वो चीज़ दे दी हमारे को, या वो बता दिया ये ठीक नहीं है। योगी का मन एक देह में नहीं है, लेकिन हमारा मन एक देह में है, क्योंकि हमने बाउंड्री सेट की हुई है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सभी साधु संतों की जय। ये जैसा चाहता है तत्काल, अर्थात जैसी भावना करता है, तिविर संवेग से आत्मा के द्वारा जिस पदार्थ की भावना की जाती है, तत्काल जीवात्मा अन्य स्मृतियों को छोड़कर तद्रूप वैसा ही बन जाता है। अतिशय रगड़ करे जे कोई, अतिशय रगड़ करे जे कोई, अतिशय रगड़ करे जे कोई, अतिशय प्रगट अनल चंदन से होई, प्रगट अनल चंदन से होई, प्रगट अनल चंदन से होई, प्रगट अनल चंदन से होई। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम,
राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। यदि चंदन तो सबसे शीतल होता ना संसार में, चंदन को भी ज़्यादा रगड़ दिया जाए ना, अग्नि पैदा हो जाती है। ऐसे ही जिसका तीव्र चिंतन करेगा वो चीज़ पैदा हो जाएगी, बन जाएगी, जो बनना चाहता हो बन जाएगी। ये मन जिसका चिंतन करता है तद्रूप हो जाता है उस वस्तु में। ये मन ही संसार में तद्रूप हो गया है, और ये मन यदि परमात्मा का चिंतन करने लग जाए तो परमात्मा हो जाएगा। यही मन, यही देह चेतन हो जाएगा। अतिशय रगड़ करे जो कोई, प्रगट आनंद चंदन से होई। यह कहते हैं कि संवेग से आत्मा जिस पदार्थ की स्मृतियों को छोड़कर ऐसे वेग पूर्वक यदि भावना करता है तो वासना के वशीभूत होकर तद्रूप हुआ। वह जीवात्मा जिस किसी को देख लेता है उस सब को अज्ञान से सद्वस्तु मान लेता है, और वासना के वेगवश अपने स्वरूप को भूल जाता है। वस्तु को तो सत्य मान लेता है, बाहर की वाले को अपने को सत्य मान, अपने को भूल जाता है, फंस जाता है वहीं पर। फिर वह वास्तविक आत्मज्ञान से रहित जीवात्मा भीतरी वासनाओं के अभिभूत होकर विष से अभिभूत पुरुष की तरह अनेक मानसिक आपत्तियों से व्याकुल रहता है। अमृत आत्मा में है। आत्मा का हो या परमात्मा, परमात्मा या आत्मा अमृत रूप है, और विष है विष रूप है ना। अमृत से आत्मा और विष से विष उत्पन्न होता है। अब अमृत रूप आत्मा अमृत से जुड़ा हुआ था, आत्म यानी कि अमृत आनंद में था, अमृत कुंड में। वही अमृत रूप आत्मा विष रूप विषय से जोड़कर विषयी हो जाता, विष जैसा हो जाता है। जैसे किसी पे विष चढ़ जाए, सांप का विष चढ़ जाए यदि हम में, या किसी और नशीली वस्तु का, धतूरे इत्यादि का विष चढ़ जाए, तो कहते हैं जब अंतर से बहिर्मुखी होकर पदार्थ को देखता है, पदार्थ की तरफ उसको सद्वस्तु मानकर उसको पकड़ने के लिए, लेने के लिए दौड़ता है, और उस वस्तु का, उस विषय का विष उसको चढ़ जाता है, और विषय की तरफ उन्मत्त हो जाता है, पागल हो जाता है, अपने आप को अवनत से दूर हो जाता है, आत्मा से, भगवान से दूर हो जाता है। भीतरी वासनाओं के अभिभूत होकर विष से अभिभूत पुरुष की तरह अनेक मानसिक आपत्तियों से व्याकुल रहता है। श्री राम, जिससे देह आदि अनात्मा में, जिससे देह आदि अनात्मा में आत्म भावना रूप एवं अवस्तु संसार में वस्तु भावना यथार्थ ज्ञान होता है, उसको तुम चित्त समझो। जिससे अवस्तु में वस्तु की भावना हो जाती है, जिससे ज्ञान में, जिससे अज्ञान में ज्ञान हो जाता है, और संसार में भगवत बुद्धि हो जाती है, सत्य बुद्धि हो जाती है, सुख बुद्धि हो जाती है, तो जिससे ये होता है ना, उसका नाम चित्त है, तो अर्थात उस अज्ञान का नाम चित्त है, और उस अज्ञान के कारण ही ये सब संसार से जुड़कर ये दुख भोगता रहता है। दृढ़ अभ्यास के कारण देह आदि पदार्थों में अहम, मम आदि वासनाओं से ही जन्म, जरा, मरण का कारण अति चंचल चित्त उत्पन्न होता है। जब निरंतर वासना का अभाव होने से मन से रहित हो जाता है, तब मन का अभाव हो जाता है। निरंतर वासना का अभाव होने से मन से रहित हो जाता है। वासनाएं नहीं है, जब संसार का चिंतन नहीं करता है, निरंतर इनसे रहित हो गया, तो मन से रहित हो जाता था, मन की सत्ता नष्ट हो जाती है। पदार्थों से, विषयों से मन की सत्ता है, विषय हटा दिए जाए इसे भगवत रूप करके या समाधि रूप करके, तो फिर मन से रहित होकर परमात्म रूप हो जाता है, इसका अभाव हो जाता है। तब मन का अभाव हो जाता है जो परम उपरति स्वरूप है। जब जगत रूप वस्तु में किसी पदार्थ की भावना नहीं रहती,
तब शून्य हृदय आकाश में चित्त कैसे उत्पन्न हो सकता है। श्री राम, मैं तो यही मानता हूँ कि आसक्ति से विनाशशील जगत रूपी वस्तु में वस्तुत्व की भावना करना ही चित्त का स्वरूप है। बाह्य वस्तुओं के स्मरण रूप साधन का अवलंबन करने से जो समस्त दृश्य जगत के अभाव की भावना और परमार्थ वस्तु परमात्मा का अनुभव होता है वह अचित्त कहा जाता है। संसार का चिंतन करना, वस्तुओं को सत्य मानना, तो ये चित्त है। और जब संसार का चिंतन छोड़ देता है, इस विषयों का अभाव हो जाता है, तो चित्त का अभाव हो जाता है। और चित्त का अभाव होने पर परमार्थ वस्तु का अनुभव हो जाता है, परमात्मा का अनुभव हो जाता है। और जो परमात्मा का अनुभव हो गया, इसको अचित्त अवस्था बोलते हैं। फिर इसका चित्त नहीं रहा, तो अब इसका चित्त चेतन हो गया है। अतः जिस महामति पुरुष को संस्कार से उत्पन्न विषय रस स्वादन का स्मरण से विषयों में आसक्ति उत्पन्न नहीं होती, उस पुरुष का चित्त अचित्त रूपता तथा विशुद्ध सत्व को प्राप्त हुआ कहा जाता है। उन पुरुषों के बारे में, उन योगियों के बारे में बताया जा रहा है जो अचित्त भाव को प्राप्त हो गए। तो ये सब अनेक प्रकार की उपमाएं दे रहे हैं, या वो बता रहे हैं इस प्रकार से ये जैसे कहते हैं यहाँ पर, संस्कारों से उत्पन्न विषय रस स्वादन। हमारे में संस्कार है पीछे के, पिछले जन्मों के या इस जन्म के पास्ट के। वो पास्ट हमारा इस जन्म का है या किसी भी जन्म का है, तो उसमें हमने रसों को, वस्तुओं को देखा है और उन वस्तुओं में हमारी रस बुद्धि हो गई है। रस बुद्धि होने से, उनको खाने से या उनके साथ व्यवहार करने से उनके संस्कार चित्त में संस्करण के रूप में डिपॉजिट हो गए हैं और उसको याद करें। जैसे मान लो एक व्यक्ति ने जलेबी खा ली, वो जलेबी खा के, जलेबी तो खत्म हो गई, लेकिन उसका रस चित्त में चिपक गया, उसका संस्कार बन गया कि जलेबी होती है, ऐसी होती है, उसका ऐसा रस होता है। तो अब वो जलेबी नहीं है, परंतु संस्कार है अंदर में। वो संस्कार कहता है जलेबी चाहिए, वैसे जलेबी लाओ, ऐसा ही होता ना, फिर उसके पीछे दौड़ता है। तो हमें ऐसा संसार चाहिए, ऐसी वस्तुएं चाहिए। पहले उनको वो करके आया है, या तो इस जीवन में या किसी और में। तो पूर्व जन्म का अभ्यास है इसको, और पूर्व जन्म के अभ्यासों के कारण इसमें संस्कार है चित्त में, और फिर उन विषयों को ढूंढता खोजता है उनके जैसा ही। अब ये संसार को सत्य मान के, वस्तुओं को सत्य मान के दौड़ता रहता है। परंतु जिसका संस्कार नष्ट हो गया है, जिसकी रस बुद्धि नष्ट हो गई है, कह रहे हैं रस आस्वादन के स्मरण से विषयों में आसक्ति उत्पन्न होती है, उस पुरुष का चित्त अचित्तता, अचित्त रूपता को तथा विशुद्ध सत्व को प्राप्त हो जाता है। जिस महामति पुरुष का संस्कार से उत्पन्न विषय रस आस्वादन के स्मरण से आसक्ति उत्पन्न नहीं होती है। वो रस तो उसको याद है, परंतु अब उसकी आसक्ति नहीं होता, नहीं सब फालतू है, मीठा खा खा के शुगर हो जाती है, या पेट इतना मोटा हो जाता है, या ये हो जाता है, फालतू चीज़ है, नहीं चाहिए मेरे को, छोड़ देता ना बाद में। जब उसका रोग देख लेता है वस्तु का कि ऐसा खाने से तो ये हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, ये तो वैसे स्वाद है वस्तु तो रोग देने वाली है। जब उसको रोग रूप में देख लेता है, दूर हटाओ, उसको नहीं चाहिए, पहले बड़ा उसके पीछे दौड़ता था ये खाऊंगा, वो बनूंगा, ये करूँगा। फिर उसको जान लिया कि नहीं ये तो रोग दे देगा, तो फिर उसमें आसक्ति उसकी नहीं रहती है। आसक्ति नहीं रहती है तो चित्त भी विनिष्ट हो जाता है उस वस्तु को लेकर। ऐसे यदि संसार को ही हो जाए, संसार में रस बुद्धि समाप्त हो जाए, तो फिर संसार भी नहीं रहता। तो ऐसा पुरुष अचित्त रूपता को प्राप्त कहा जाता है। जिस महापुरुष में पुनर्जन्म की कारणभूता अहंता, ममता, वासना का अभाव हो गया है तथा चक्कर के भ्रमण सदृश जगत के व्यवहार में लगा हुआ भी जीवन मुक्त और परमात्मा में स्थित है। जिस व्यक्ति के अंदर पूर्व जन्म की कारणभूता अहंता और ममता, जन्म कौन देती है? हमारी वासनाएं, अहंता और ममता। अहंता अहम, मैं, और मेरा, ममता मैं और मेरा। तो अहंता और ममता जो होती हैं, ये जो वासनाएं, ये जन्म देती है हमारे को। लेकिन जिसकी अहंता ममता नष्ट हो गई है और उसका जीवन चल रहा है, ऐसे योगी होते ना, उनमें कामनाएं नहीं है, इच्छाएं नहीं है, संसार को सत्य भी नहीं मानते, उनका ज्ञान नष्ट हो गया, परंतु जीवन नष्ट नहीं हुआ, जीवन अभी भी चल रहा है। तो ऐसा मानो जैसे कुमार चाक को घुमाता ना,
बहुत वेग से घुमाया चक्र को, और उस पर उसने जो भी मटकी वगैरह बनाई वो मटकी बना के उतार ली, वो चक्कर अभी भी घूम रहा है, तो वो चक्कर बहुत देर के बाद रुकता है ना। अब उसका काम खत्म हो गया है, वो कुम्हार की तरफ से तो वो अभी रुक जाए, परंतु उसका वेग इतना होता है चक्र का कि वो बहुत देर तक उपयोग हटा दिया, वस्तु उतार ली उसमें से, वो घूम रहा है, तो अपने आप बहुत देर के बाद रुकता है, क्योंकि अब उसका चक्कर बना हुआ है, अब उसकी जो गति है वो शेष है। ऐसे ही सिद्ध के अंदर से वासनाएं निकल गई है, उसकी अहंता ममता नष्ट हो गई है, उसका ज्ञान निवृत्त हो गया, परंतु जीवन चल रहा है उसका प्रारब्ध शेष है। तो प्रारब्ध रहने से उसका जीवन तो चलता रहता है, वो मुक्त है, परंतु उसमें वासनाएं नहीं होती है, उसका जन्म भी नहीं हो सकता है, वो ज्ञान स्वरूप होता है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार कुंभकार के व्यापार के अभाव में भी चक्र का भ्रमण तब तक होता रहता है जब तक उसमें वेग रहता है, उसी प्रकार अविद्या का नाश होने पर भी प्रारब्ध संस्कार के अवशिष्ट रहने से अहंकार के बिना ही जीवन मुक्त का शरीर और उसका व्यवहार दोनों प्रारब्ध भोग पर्यंत विद्यमान रहते हैं। जिसका चित्त भुने हुए बीज के सदृश पुनर्जन्म से शून्य है और विषय अनुराग रक्ति से रहित है, वे महानुभाव जीवन मुक्त हुए स्थित रहते हैं। उनके चित्त में संस्कार नहीं है, भुने हुए बीज के जैसे हो गए हैं, परंतु अभी देह उनका है, वे जीवन मुक्त महात्मा हैं। जिसका चित्त विशुद्ध सत्व स्वरूप प्राप्त कर चुका है, ऐसे ज्ञान के पारंगत महात्मा चित्त से रहित कहे जाते हैं। प्रारब्ध का क्षय हो जाने पर वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। जब उनका देह नष्ट होता है वे भगवान हो जाते हैं। वासना का उदरगति स्वभाव होने से वह जीवात्मा के शोभ कर्म से प्राण स्पंदन का उद्बोधन करती है और उससे चित्त उत्पन्न होता है, एवं स्पंदन धर्म वाला होने से हृदयगत राग आदि गुणों का स्पर्श करके प्राण जीवात्मा का उद्बोधन करता है और कर्म से चित्त रूपी बालक उत्पन्न होता है। उसी बात को मुनि ने दोबारा से बताया कि चित्त का स्पंदन प्राण का, पहले आत्मा जब जीव बनता है और जीव इच्छा करता है, प्राण प्रकट हो जाता है, प्राण प्रकट होने से चित्त प्रकट हो जाता है और चित्त के प्रकट होने से कर्म रूपी बालक प्रकट हो जाता है। जो बच्चा खेलता है कर्म रूपी बालक प्रकट हो जाता है। श्री राम, वासना और प्राण स्पंदन दोनों चित्त के कारण हैं। उनमें से किसी एक का लय हो जाने पर दोनों का और उनके कार्य चित्त का भी लय हो जाता है। या तो वासनाएं नष्ट हो जाएं और या समाधि के द्वारा प्राण रुक जाए, चित्त नष्ट हो जाए। ये दो विधियां हैं। जैसे विदेह मुक्त ज्ञानी का वासना रहित चित्त और प्राण ब्रह्म में विलीन हो जाता है, वासना और प्राण स्पंदन इन दोनों का कारण विषय है। वासना और प्राण स्पंदन इन दोनों का कारण विषय है। प्राण क्यों चलता है? क्योंकि विषय देख लिया था, विषय को देखने के लिए दोबारा से जन्म लिया। जीव दोबारा देह में आया तो प्राण चल रहा है। समय तो हो गया, थोड़ा सा और करते, अभी अध्याय बड़ा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सब साधु संतों की जय। पूरा नहीं होगा ये तो बहुत बड़ा है, कल करते हैं, आधा ही करते हैं आज। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सब साधु संतों की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।